ना मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, ना मैं कोई बड़ा नेता हूँ, ना मैं कोई हीरो हूँ और ना ही मैं कोई बड़ा ऑथर हूँ। लेकिन जब एक सामान्य कुटुंब से आया हुआ लड़का एक सामान्य फार्मर फैमिली से आया हुआ लड़का ठान लेता है तो वो लर्न अनलर्न और रीलर्न कंसेप्ट को अपने जीवन में उतार कर आज यहाँ पे टेडेक्स टॉक दे सकता है। नमस्ते। तो ये थी मेरी लाइफ। कुछ सालों पहले मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा पढ़ूंगा लिखूंगा क्यों? तो मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही पिछड़े जिले से और छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे बहुत सारे फार्मर सुसाइड करते। आपने देखा है कि इंडिया इज अ फार्मर कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री, और आज भी 70 to 80% फैमिलीज फार्मिंग पे बेस्ड है। मेरी माँ 20 रुपए रोज से दूसरे के खेत में काम करने को जाती थी। मेरे पिताजी कपड़े सीते थे, रात भर दिन भर कपड़े सी के वो मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि 6-6, 7-7 महीने खाली राइस खा के दिन निकालने पड़ते थे। उनको एक लगता था कि मेरे बच्चे ने पढ़ना चाहिए। इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक ही हथियार है और वो है पढ़ाई। जात धर्म पंथ संप्रदाय और बाकी सब चीजों का अगर हमें भेदभाव मिटाना है, गांव से बाहर निकलना है, तो बच्चे ने पढ़ना चाहिए। और मेरे दिल में वो जुनून भरते थे कि तुझे आगे जाना है, तुझे पढ़ना है। मेरे गांव में 7वीं तक गवर्नमेंट स्कूल था, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। आगे का बाजू के गांव में स्कूल था, तो उस गांव में जाने के लिए 8-10 रुपए टिकट लगता था एसटी से, और मुझे घर से 2 रुपए मिलते थे। तो हम कमांडर जीप के ऊपर बैठ के 3-3, 4-4 साल ऐसा स्कूल में जाने की कोशिश करते थे। जीप के पीछे लटकने का, ऊपर बैठने का, बोनट में बैठने का, और ऐसे करते करते मैंने मेरे 10वीं तक की पढ़ाई की। 8वीं 10वीं में बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। 11वीं 12वीं से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, काम करते करते पढ़ाई चालू की। जिले में रहने के लिए 1,500-2 हजार रुपए का खर्चा आता था, लेकिन घर से खाली 300 रुपए मिलते थे, और वो 300 रुपए भी बहुत मेहनत करने के बाद माँ बाप इकट्ठा कर पाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद काम करूं। तो मैंने गैरेज पे काम करना चालू किया, ट्रक पे काम करना चालू किया, नाइट शिफ्ट करता था हॉस्पिटल्स में। ऐसे करते करते मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली हु कंप्लीटेड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। माँ बाप को बहुत खुशी मिली कि मेरा लड़का अभी बहुत आगे गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाला है। और सच्ची में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। 2012 में मैं पुणे में अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी लगी। एज के डबल ट्रिपल पैकेज था। लेकिन छोटे गांव से पुणे में आने के बाद मैंने देखा कि मेरे गांव में तो 10-12 हजार के लिए लोगों के एजुकेशन टूट जाता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, 20-20 रुपए के लिए लोग दिन भर मजदूरी करते हैं। और जिस मेट्रो सिटी में मैं आया हूं वहां पे 10-12 हजार में तो लोग एक रात में उड़ा देते हैं। तो मेरा जो एजुकेशन है, मेरी जो निजी तरक्की है, वो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती। समाज में परिवर्तन लाने के लिए मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा आज एजुकेशन होने के बाद मुझे अच्छी नौकरी लगी है, तो समाज की वजह से लगी है। हर पड़ाव पे, हर जगह पे लोगों ने मुझे मदद किया है, सहकार्य किया है। तो मेरी आज ड्यूटी बनती है, इट्स नॉट माय सोशल सर्विस, इट्स माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द नेशन, टू सपोर्ट द सोसाइटी। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं समाज को सपोर्ट करूं। तो मैं कैसे सपोर्ट करूं? तो मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है वो शिक्षा की वजह से आगे गया है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज 75 साल के बाद, 80 साल के बाद बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि सिस्टम और सोसाइटी को जज करने से पहले हमें खुद को जज करना चाहिए।
और फिर मैंने डिसाइड किया कि डोंट जज द पीपल, डोंट हेट द पीपल, लव द पीपल, स्प्रेड द लव, स्प्रेड द हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। और मेरे सैलरी से हर महीना 10-15 बच्चों को सपोर्ट करने लगा। 2013-14-15 में बहुत सूखा गिरा, खाली सुनते थे कि 3-3, 4-4 साल सूखा गिरता है, पानी पीने को नहीं होता है, 50-50 किलोमीटर में एक बूंद भी पानी का नहीं मिलता है। और वहां पे मेरे गांव में एक सुसाइड हुआ। मैंने देखा कि 30-35 साल का एक जवान, उसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जब हम 3 घंटा मूवी देखते तो 3 घंटे की मूवी में हमारे विचार वैसे बदल जाते। तो जो किसान 8-8, 10-10 साल से वो जी रहा है, वो डेफिनेटली डिमोटिवेट हो सकता है, नैराश्य में जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि उसने सुसाइड करने के बाद उसके बच्चे का उसमें क्या दोष है? 5-6-7 साल का बच्चा माँ बाप का छत्र हरकने के बाद कहीं तो भी चाइल्ड लेबरिंग में लग जाएगा, कहीं तो भी गलत संगत में लग जाएगा। तो इन बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए, इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है। तो ये कौन करेगा? समाज में बदलाव कौन लाएगा? और हर बार बचपन से मैंने देखा था कि हम दूसरी तरफ उंगली करते कि इसने बदलाव लाना चाहिए, इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, और 3 उंगलियां जो हमारी तरफ रहती है हम वो देखते ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर किसी ने एक बार समाज में बदलाव लाना चाहिए तो उसके लिए 3 बार कोशिश हमने खुद ने करनी चाहिए। और मुझे लगा कि मैं खुद कोशिश करूंगा, और तब स्नेहवन की शुरुआत हुई। स्नेहवन क्या था? जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है, जिन बच्चों को अपना घर मिलता नहीं है, जिन बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, उनको कुछ अच्छा भविष्य देना था। मैंने मेरे माँ बाप को बोला, माँ बाप को मैं अकेला हूं। उन्होंने बोला कि हमने लिखाया पढ़ाया, तुझे आगे बढ़ाया कि तू अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, बाकी सब चीजें करे। आज अगर मैं नौकरी करता रहता था तो अराउंड 50-60 लाख का तो पैकेज आराम से रहता था। लेकिन मैंने बोला कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दिया जलाए। हम समाज में बोलते हैं कि बहुत अंधेरा हुआ है, बहुत नेगेटिव चीजें हुई है, लेकिन नेगेटिव चीजों को जज करने से या नेगेटिव चीजों को डिस्कस करने से कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो कुछ बदलाव लाना है तो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हमने खुद से बदलाव लाना चाहिए। मैंने मेरे माँ बाप को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसान थे, आपने खुदकुशी नहीं की, आपने जिद से मुझे पढ़ाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हार मानते हैं। उनके बच्चों का उसमें क्या दोष है? उसको मुझे पढ़ाना है। मेरा जो जीवन है, मेरा जो शिक्षा है, वो समाज के काम आनी चाहिए। वही सच्ची शिक्षा है। मेरी शिक्षा अगर मुझे खाली पेट भरने के लिए और मेरा खाली कंफर्ट जोन क्रिएट करने के लिए अगर मुझे प्रोत्साहित करती है तो वो शिक्षा किस काम की नहीं है। तो वो शिक्षा समाज के काम आनी चाहिए। और वो अनलर्निंग का प्रोसेस शुरू हो गया। जो कंफर्ट जोन था कि 2 BHK फ्लैट चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी बीबी चाहिए, बीबी तो थी ही नहीं, 25 साल की उम्र थी, शादी नहीं हुई थी, और गर्लफ्रेंड भी थी नहीं, टाइम ही नहीं मिला था। और फिर स्नेहवन की शुरुआत हो गई कि हमारे सैलरी से हम कितने बच्चे संभाल सकते हैं, कितने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। और 25 साल की उम्र में 20 बच्चों से शुरुआत की, 10x10 के 2 रूम में। जब कभी आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि मुझे क्यों जीना है, तब आपको कैसे जीना है, आपको क्या कंफर्ट जोन चाहिए, आपको क्या बाकी के मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, उसका कुछ महत्व नहीं रह जाता। और मेरे जीवन में जब से मैं पढ़ने लिखने लगा था, स्कूलिंग किताबें पढ़ने लिखने लगा था, एक ही मोटिव था कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। और नौकरी मिल गई, फिर भी मैं अनसेटिस्फाइड था कि मेरी जिंदगी में कुछ तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और जिंदगी का मकसद मुझे तब पता चला जब मेरे गांव में एक सुसाइड हुआ। मेरे बाजू के दोस्त ने एक सुसाइड किया। तब लगा कि यार ये जिंदगी कुछ काम की नहीं है, सब टेम्पररी है। जिस पैसे के लिए, जिस सत्ता के लिए, जिस पद के लिए मैं मर रहा था, मैं भाग रहा था, वो मिलने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, तो ये किस काम का है?
सब जो टेम्पररी चीजें हैं ये मैं बाजू में रखूंगा और मेरे जीवन का शाश्वत सत्य एक ही होगा कि मुझे नींद चाहिए, कि मुझे रोटी चाहिए। हम गाना सुनते, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, गाना सुन के भूल जाते, लेकिन नींद के लिए कोई भागता नहीं, सब रोटी के लिए भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में नींद के लिए हमें लड़ना चाहिए। हमें अच्छी सुकून भरी नींद आए, और सुकून भरी नींद कब आ सकती है? तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, दूसरे के लिए जिएंगे। और मेरे जिंदगी में मैंने महसूस किया, जब स्नेहवन की शुरुआत हो गई, 10 बाय 10 के 2 रूम में हम 30-30 जन सोते थे। आपने फोटोज देखे, एक एक रूम में 18-18, 20-20 बच्चे सोते थे। मेरे मैनेजर ने बोला कि आप नौकरी छोड़ रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो बोला आप नाइट शिफ्ट करो, मैं आपको नाइट शिफ्ट देता हूँ। जब मैं, मेरे जिंदगी में ध्येय नहीं था, मुझे क्यों जीना है, व्हाई आई एम लिविंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ये क्वेश्चन मैंने मेरी जिंदगी में मैंने कभी पूछे नहीं थे। तब मुझे एक वीक नाइट शिफ्ट करने के लिए भी हार्ट जाता था। लेकिन मेरी जिंदगी में जब पर्पस आया, जब मुझे WHY, वाई का आंसर मिला कि मुझे क्यों जीना है, तब मैंने कंटिन्यू 9 मंथ नाइट शिफ्ट की। रात को जॉब को जाता था, दिन में बच्चे संभालता था, 3-3 घंटे नींद लेके पूरा साल निकाला। लेकिन अराउंड 20 बच्चों को एजुकेशन के प्रोसेस में लाया, और जो सुकून मुझे उसमें मिला, मुझे जो पैकेज मिलता था उसमें नहीं मिलता। जब मैं नौकरी करता था, तब मेरे माँ बाप बहुत आनंदित थे। लेकिन जब कभी भी आप एक बदलाव समाज में लाना शुरू करते हैं, तब आपको खुद को भी बदलना पड़ता है, आपके सोसाइटी को भी बदलना पड़ता है, आपके बाजू के सराउंडिंग को भी बदलना पड़ता है, और वो सराउंडिंग बदलना बहुत मुश्किल होता है। लर्निंग इज इजी, अनलर्निंग इज मोस्ट हार्ड थिंग इन द सोसाइटी। 8 बजे तक सोना इजी है, 6 बजे उठना बहुत हार्ड है। पिज्जा बर्गर खाना इजी है, 10 घंटे रील देखते बैठना इजी है, लेकिन कुछ अच्छा बुक पढ़ना बहुत हार्ड है। तो मैंने बोला कि ये कैसा होगा? तो मैंने सोचा कि मैं, कोई तो भी ऊपर से आएगा, एक देवदूत आएगा, या कोई तो भी एक गॉड और गॉडेस आएगी और मुझे बोलेगी कि तथास्तु, तो नहीं होगा। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि भगवान ने जो मुझे हाथ दिए है, उसका उद्देश्य मुझे पता होना चाहिए कि हाथ मुझे दूसरे को हेल्प करने के लिए दिए है। जो कान दिए है, नाक दिए है, 2 मुंह दिया है, तो अच्छी बात करने के लिए दिया है, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी से जज करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए नहीं दिया। तो समाज में परिवर्तन लाना है तो मुझे खुद से लाना पड़ेगा। और 10 बाय 10 के 2 रूम में हम 30 जन सोने लगे। 9-10 मंथ के नाइट शिफ्ट के बाद घर में शादी का सोचने लगे कि अभी शादी करनी है। तो मैंने बोला कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा उसकी तो कुछ ख्वाब होगी, कुछ सपने होंगे, और शादी के बाद अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो वो लड़की के साथ धोखा दिया जैसा होगा। आई विल सेट रॉन्ग एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। तो मुझे रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं बनना है। शादी के पहले मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है। मुझे नींद चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, रोटियां नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, 2 रोटियां चाहिए मुझे पेट भरने के लिए, लेकिन सुकून भरी नींद चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूं उससे मुझे आनंद मिलना चाहिए। आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन। जिंदगी मुझे एक बार मिलने वाली है। 3 घंटा आप मूवी देखते हो, आपको अगर अच्छा लगा तो आप बोलते हो कि पैसे वसूल हो गए। 3 घंटे का आप इतना सोचते हो, जिंदगी तो एक बार ही मिलने वाली है ना। जिस दिन हम मरेंगे, 24 घंटे के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा, 24 घंटे के पहले आपको जला दिया जाएगा। 1 महीने के बाद आपका फोटो पे हार होगा, 1 साल के बाद आपको कोई भी याद नहीं करेगा। तो जिंदगी अगर आपको एक बार मिलती है तो उसको वसूल करना है, जीना है अपने जैसा। मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, कौन मुझे क्या बन रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कुछ अच्छा करना है। और फिर मैं काम करने लगा। शादी के पहले नौकरी छोड़ दी, तब मेन प्रॉब्लम चालू हो गया। जो मुझे पहले फोन आते थे कि हमारी लड़की से शादी करो, उनके फोन बंद हो गए। तो मैंने बोला कि फिर से कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे इधर डाउरी की सिस्टम बहुत है। तो मैंने बोला कि मैं डाउरी तो नहीं लूंगा, और ऐसे लड़की से शादी करूंगा कि जिंदगी भर कुछ भी तकरार नहीं करने की इस शर्त पे आपको शादी करनी पड़ेगी। अर्चना नाम की लड़की से मेरी शादी हो गई। शी वाज 19 एट दैट टाइम एंड शी एक्सेप्टेड मी विद 20 चिल्ड्रन।
19 साल की उम्र में वो 20 बच्चों की मां बन गई, 10 बाय 10 के 2 रूम में वो सबका खाना बनाती। त्याग आप जब बोलते हो वो 2 अक्षर होते हैं, लेकिन आप जब करने जाते हो उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती। एक अगर आप लीडर जिसको आप फॉलो करते हो उसका आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, वो पढ़ने में 2-4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन अगर उस विचार से जीना है तो पूरी जिंदगी निकल जाती। हमने देखा कि हमें बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने हमें वहां पे बुलाया, 2 बार हमें यूएस में बुलाया, याहू ने हम पे 2 बार लिखा, यूएसए टुडे ने हम पे लिखा, बेटर इंडिया ने लिखा, गिव ने लिखा, अलग अलग संस्थाओं ने हम पे लिखा कि द सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेफ्ट द जॉब। सब 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 लेके जब घर पे आता था तो हमारा चूल्हा हमको ही जलाना पड़ता था। लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, लोग आपका कौतुक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको आपके काम की वजह से अप्रिशिएट करेंगे। आपका काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा और वो अच्छा करना पड़ेगा। कल की पुण्याई से आज का दिन नहीं उगलता है, हर रोज पुण्याई करनी पड़ेगी, हर रोज अच्छा काम करना पड़ेगा। और इसी विचार से काम चालू हुआ। 10 बाय 10 के 2 रूम से वाइफ का मिसकैरेज हो गया, डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ गए, और जब जब आपकी जिंदगी में समस्याएं आती है कुछ अच्छा भी हो जाता है, और उन्होंने हमें 2 एकड़ लैंड डोनेट किया। और हमें ऐसे लगा कि इस लैंड पे अभी कुछ ऐसा स्कूल बनाए जिसमें बच्चों को आपका पैशन फॉलो करने के लिए मोटिवेट करे, बच्चों को आपका खुद का जो इनर क्वालिटीज है वो डेवलप करने में हम सपोर्ट करें। वहां पे हमने स्कूल में लाइट नहीं थी, दूध नहीं था, पानी नहीं था, गैस नहीं था, वो हमने खुद का बनाया। हमारे बच्चे लाइट बनाते हैं, हमारे बच्चे गैस बनाते हैं, दूध निकालते हैं, 17 टाइप्स के अलग अलग लैब्स वहां पे है। वहां पे कोई भी मोबाइल यूज नहीं करता, 15,000 बुक्स की लाइब्रेरी वहां पे है। वहां पे अराउंड 70 से 80 लोग एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे खाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। 6 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे वहां पे रहते हैं, वहां पे हम उनको एक ही सिखाते हैं कि बच्चों बाहर निकलो। इस जो चौकट समाज लगाई है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, ये 4 लोग खाली हमको लास्ट में मिलते हैं उठाने के लिए, तो उन लोगों को भूल जाओ और आपका पैशन आप फॉलो करो। थैंक यू सो मच।